गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में लूसेंट की जीके जीएस और इसमें कर रहे हैं संगम युग। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं आप? संगम युग के बारे में। हाँ, इसमें क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं जो भी इसमें रह गया था संगम युग की तृतीय संगीति के बाद क्या हो गया था, इसमें ये रह गया था। ठीक है, संगम युग का समय लगभग कितने वर्ष से कितने वर्ष तक माना गया है? संगम वर्ष का समय माना गया है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक किसका समय माना गया है? संगम युग का समय माना गया है। इस चीज़ को बताया गया कि संगम युग का समय कितने से कितने टाइम तक माना गया। इनका समय माना गया 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। लगभग कितने वर्ष तक चला ये? 600। इस हिसाब से 600 वर्षों तक। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया कि ये 600 वर्षों तक इनका क्या है, संगम युग का काम, मतलब एक तरीके से संगम युग चला है। इसकी प्राचीन भाषा कैसी थी? इसकी प्राचीन भाषा थी तमिल। ठीक है, इसकी प्राचीन भाषा कौन सी थी? तमिल क्या थी इसकी प्राचीन भाषा के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ठीक है। इनकी विधान परिषद विद्वत परिषद मतलब विद्वान परिषद ये कहाँ से कहाँ, मतलब ये कहाँ पे क्या बोलते एक तरीके से कहा जाए कि ये विद्वान परिषद ये कहाँ पे होती थी? ये होती थी मदुरई। कहाँ पे होती थी? मदुरई व कापट्टनपुरम में क्या होती थी? इसकी सभा होती थी। ठीक है, किसकी? कापट्टनपुरम में क्या होती थी? इसकी सभा होती थी। ठीक है, और इसमें एक क्या है, इसमें एक रचना की थी, एक प्रेम कथा की क्या की गई थी? रचना एक प्रेम कथा की। ठीक है, इसमें एक प्रेम कथा बहुत ही फेमस है। ठीक है, इस प्रेम कथा का क्या नाम है? इसका नाम है शिल्पा कायम शिल्पादिकायम शिल्पादिकायम। क्या इसमें एक प्रेम कथा है जो किसकी रचना है? जो कि इंगो अदिगल की। किसकी रचना? इंगो अदिगल। लेखक कौन है इसके? इंगो इंगलोंगो आदि गल। ठीक है, ये क्या है इसके रचना है। ठीक है, चेर राज्य में। ठीक है, इसमें क्या है, ये इसकी रचना है और अपन क्या करते हैं, इसको और ही अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। इसमें चेर राज्य की राजधानी को, इसमें चेर राज्य की राजधानी क्या थी? ठीक है, इसमें चेर राज्य की राजधानी क्या थी? इसमें चेर राज्य की राजधानी को क्या बोला जाता था? वांजी। ठीक है, या कुरु करुयंग कुरु युर। ठीक है, वारंजी या करू युंग क्यों युर बोला जाता था। ठीक है, इसकी कैपिटल मतलब एक तरीके से इनकी चोर की राजधानी के रूप में इसको जाना जाता था। इनकी राजधानी के रूप में इसको ही जाना जाता था। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, इसमें संगत वंश में किसकी इनकी प्राचीन विद्वान भाषा जी किस किस की इनके समय में बताई गई। ठीक है, इस समय चोलों की राजधानी क्या थी? चोलों की राजधानी, चोलों की कैपिटल। ठीक है, चोल होते थे, उनकी भी क्या होगी, उनकी भी अलग राज्य था, तो उनका भी क्या थी, इनकी राजधानी क्या थी? उनकी राजधानी थी उदयपुर। उदयपुर क्या थी? सॉरी, उदयपुर नहीं होती, योर होती उदयपुर क्या थी इनकी राजधानी थी? करुयोर हती, करुयोर हती, ये थी उदयपुर क्या थी इनकी राजधानी के रूप में जाना जाता था। ठीक है,
किसकी राजधानी के रूप में? चोलों की राजधानी के रूप में। अब देखिए शुरू से पढ़ते हैं। संगम युग कब से कब तक चला? 600 ईसा पूर्व से क्या चला? संगम वर्ष चला। ठीक है, इनकी प्राचीन भाषा कौन सी थी? इनकी प्राचीन भाषा थी तमिल। ठीक है, इनकी विद्वान परिषद किस किस में विद्वान की परिषद होती थी, वो किस किस में चलती? विद्वान परिषद। ठीक है, वो चलती मदुरई में और काला कपापट्टम में। इनकी चेर की राजधानी, ये सबसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी राजधानी, चेर की राजधानी क्या थी और चोलों की राजधानी क्या थी? इस चीज़ का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो हो गया चेर के बारे में। ठीक है, और सर्वप्रथम मेगास्थनीज का उल्लेख, किसका? मेगास्थनीज। ठीक है, क्या हुआ? सर्वप्रथम क्या था? जो मेगास्थनीज, ठीक है, सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किसका उल्लेख किया था? इन्होंने सर्वप्रथम अपने पांडव का उल्लेख मिला। ठीक है, मेगास्थनीज में क्या मिला? पांडवों का सर्वप्रथम क्या मिला? उल्लेख मिला। इस चीज़ को बताया गया है। और चेर राज्य, ठीक है, पांडवों का क्या मिला? उल्लेख मिला। ठीक है, और चेर राज्य की जो कैपिटल थी, और चेर के जो लोग होते थे, ठीक है, क्या होता था? चेर के जो राज्य के लोग होते थे, चेर राज्य था, वो लोग कोई एक तरीके से वो अपने एक उद्यान करते थे। ठीक है, क्या करते? एक तरीके की खेती करते थे, जिसमें गोल मिर्ची और हल्दी के लिए क्या थे? ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? चेर राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था? ये था हल्दी। ठीक है, और किसके लिए? हल्दी और गोल मिर्ची के लिए। गोल मिर्च के लिए कौन प्रसिद्ध थे? चेर। ठीक है, क्या थे? हल्दी और गोल मिर्च के लिए क्या थे? ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थे अपने टाइम के। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस लोग थे। ठीक है, और चेर राज्य के लोग थे जिनका राजकीय, ठीक है, ये ही वो लोग थे जिनका क्या? राजकीय चिन्ह। क्या था? राजकीय चिन्ह क्या था? इनका राजकीय चिन्ह था, इनका राजकीय चिन्ह था धनुष। क्या था? धनुष। ठीक है, इस तरह से चोलों का भी कुछ होगा। ठीक है, तो चोलों का भी क्या था? चोल का राष्ट्रीय चिन्ह क्या था? बाघ। इनके था चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ। ठीक है, ये किसका चिन्ह था? ये चोलों का ये किसका था चिन्ह? ये चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ था। देखिए फिर से एक बार क्या करते हैं पल्लू, रिपीट करते हैं। ठीक है, संगम युग कब से कब तक चला? संगम युग चला 300 ईसा पूर्व से। ठीक है, प्राचीन भाषा कब से कब? इनकी प्राचीन भाषा क्या थी? तमिल। इनकी विद्वान परिषद क्या किसमें कहाँ होती थी? मदुरई में और कपाटपुरम में। ठीक है, इनकी एक प्रेम कथा इस टाइम की प्रेम कथा बहुत ही फेमस है। ठीक है, कौन सी? इस प्रेम कथा का क्या नाम था? इस प्रेम कथा का नाम था, ये है शिल्पोआदि करम। ठीक है, इसके लेखक थे इंगलांगो आदिगल। ठीक है, क्या थे? इसके लेखक थे। चेर राज की राजधानी क्या थी? चेर राज के जो राजा थे, मतलब इसमें 3 थे ना, चोल, चेर और पांडु। ठीक है, जिसमें चेर राज की कैपिटल का क्या नाम था? कुरुयरू। और क्या बोलते हैं, चोलों की कैपिटल क्या नाम था? ओरैयुर। ठीक है, क्या थी? और जो ठीक है, चेर के क्या थे? जो कैपिटल मतलब जो क्या बोलते चेर लोग थे, वो कौन सी मिर्ची का प्रयोग करते थे? मतलब गोल मिर्ची और हल्दी का क्या करते थे? चेर लोग क्या करते थे? एक तरीके से इनके गोल और हल्दी मिर्ची क्या चलती थी इनके राज्य में। इसका क्या करते थे? व्यापार करते थे। ये लोग क्या करते? बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे। और चोल किस चीज़ इनका राजकीय नहीं, चेर का क्या था? राजकीय चिन्ह क्या था? धनुष था। और चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह था बाघ। ठीक है, किसका चिन्ह था? बाघ। इनका राज्य का चिन्ह था। चोलों का राज्य का चिन्ह क्या था? बाघ था। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर कीजिए, कम से कम 10 लोगों को तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको कंटेंट
अगर सही नहीं लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कम से कम 10-10 लोगों को तो क्या करिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरे को तो लगे कि हाँ मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मुझे रिस्पॉन्स सही मिल रहा है। ठीक है, इसमें एक बात कही है कि एक नदी थी, ठीक है, बैंगी नदी, ठीक है, बैंगी नदी, इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, इसका उल्लेख मिलता है, इसका उल्लेख इसमें मिलता है कि जब पांडु राज्य की जीवन रेखा थी, जीवन रेखा थी। ठीक है, इस चीज़ को बताया जाता है कि जो इसमें एक तरीके से कहा जाए तो इसकी जो पांडु जो है, इसकी क्या थी, पांडु राज्य की क्या थी, बैंगनी बैंगी, ठीक है, क्या थी, बैंगी नदी, बैंगी नदी क्या थी, इनके यहाँ थी, सबसे ज़्यादा क्या थी, ये महत्वपूर्ण नदी थी, इसी के द्वारा ये इनकी जीवन रेखा के रूप में इन्हें माना, इनकी खेती बाड़ी खाना पीना, ठीक है, एक तरीके से बैंगी नदी से के कारण ही था। ठीक है, इस चीज़ को बताया जाता है। ठीक है, इसको पूरे इतिहास में एक तरीके से विस्तार रूप से बताया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में अपन लोग क्या करते हैं और ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर रथों को, ठीक है, रथों को खींचने का काम, ठीक है, रथों को क्या करना, खींचने का काम किसमें, इनमें तीनों में क्या था, रथों को खींचने का काम था, इनकी समानताएं थी, इनमें बैलों द्वारा इनको क्या करा जाता था, खींचा जाता था। ठीक है, बैलों ज़्यादा क्या करता था, रथों को खींचा जाता था। ठीक है, एक तरह से एक क्वेश्चन और है कि संगम युग में कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी बताया कि संगम युग में कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं। इस चीज़ को पढ़ लो, थोड़ा और ही ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। संगम युग में, संगम काल में या संगम युग में फसल, ठीक है, इस टाइम की कौन कौन सी फसलें क्या होती थी, पाई जाती थी। इस टाइम क्या कौन कौन सी फसलें भी होती थी, धान गन्ना, ठीक है, धान गन्ना रागी, मरुआ। ठीक है, क्या होती, धान गन्ना रागी या मरुआ, रागी कहते थे या ऐसे मरुआ कहते थे। ठीक है, मरुआ कहते थे। ठीक है, क्या होता था इसको, ये चीज़ कहते थे। ठीक है, इसमें क्या है, सिंध, इसमें देखो अपन लोग जितना डीपली पढ़ेंगे फ्रेंड्स, उतना ही ज़्यादा अपन लोग क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपन लोग कॉन्सेप्ट पेपर में फंसेगा। आप कोई भी पेपर की तैयारी कर लीजिए, कोई भी A to Z पेपर की तैयारी कर लीजिए, उसमें आप लोगों को ये चीज़ फंसेगी। ठीक है, कहीं से भी आप पढ़ोगे यही चीज़ आएगी। और जो आप नए नए फ्रेंड्स अभी क्या बोलते हैं 12th कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेटर का ऑप्शन है, क्योंकि अभी से आप प्रिपेयरिंग करेंगे कुछ भी किसी के साथ भी, तो आप लोग क्या होगा, इसमें अपन लोगों को पता रहेगा आप लोगों को, तो आप किसी भी पेपर को क्रैक करने में ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से योगदान दे सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, क्या करते हैं आगे करते हैं। ठीक है, मगर आप लोग जितने भी लोग ज्वाइन हो, उनमें कम से कम 2 या 10 लोगों को आप लोग शेयर करें, जिनको आप चाहते हैं कि जिनकी लाइफ बन सके, जिनके करियर के लिए। ठीक है, आप लोगों को भी अपने करियर बनाओगे, जितना ज़्यादा कंपटीशन हो उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, और कम कंपटीशन में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, जितने ज़्यादा लोगों को अवॉइड करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा लोगों को, ठीक है, अच्छा लगेगा कि मतलब हाँ, ये सामने वाला हमसे ज़्यादा जानता है। ठीक है, आप किसी से पूछ लीजिए क्वेश्चन कि संगम काल की फसलें क्या थी, पहले तो उसे ये नहीं पता कि संगम युग है क्या। संगम युग में क्या क्या आया, चैर, चोल और पांडु। इसका उल्लेख सबसे ज़्यादा किस में मिला, सबसे पहले किस में मिला, इसमें मेगास्थनीज में क्या मिला, पांडु शब्द का उल्लेख मिला, पांडु राज्यों का क्या मिला, उल्लेख मिला। ठीक है, पांडु अलग राज्य, चोल अलग राज्य, चेर अलग राज्य। ठीक है, और इसमें जो पूछा जाएगा संगम काल में फसल के कौन कौन सी फसलें हुए, रागी गन्ना धान, ये क्या होती थी, संगम काल की प्रमुख फसलों के रूप में जानी जाती थी और यही उगाते थे। ठीक है, यहाँ पर रथों को खींचने का काम पहले क्या करते, घोड़े, मगर यहाँ नहीं, यहाँ पर घोड़े नहीं करते, रथों को काम खींचने का काम किसका था, बैलों का काम था। किसका था, बैलों का काम था रथों को खींचने का। अब इससे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए
कि बैंगी पांडु राज की जीवन रेखा किसे कहा जाता था, ठीक है, किसे पांडु राज की जीवन रेखा किसे कहा जाता था, तो आप कहोगे बैंगी नदी को पांडु राज की जीवन रेखा कहा जाता था, ठीक है, पांडु राज की जीवन रेखा कहा जाता था। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा डीपली क्वेश्चन है, मगर आप लोग पढ़ लोगे, ये चीज़ पता है। एक अज्ञात लेखक थे, एक अज्ञात लेखक द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिनका कोई मतलब अता पता नहीं था कि ये लेखक कौन थे, ठीक है। इस पुस्तक का क्या नाम था, पेरी प्लस ऑफ द एथिस सी, इसको हिंदी में बोलेंगे द इंडियन ओशन, ठीक है, सीधी सीधी बात है, इसे बोलेंगे हिंदी में इंडियन ओशन के नाम से क्या होगा, इस पुस्तक को जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, द इंडियन ओशन नाम से इस पुस्तक को क्या होगा, जाना जाएगा, ठीक है। इस चीज़ में क्या है, अब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें बताया गया सिंधु व कन्याकुमारी तक, इसमें कितने बंदरगाहों का उल्लेख है, इसमें कितने बंदरगाह का उल्लेख है, ठीक है, इसमें कितने बंदरगाह का उल्लेख है, इसमें हैगा 24 बंदरगाहों का उल्लेख किस किताब में है, ये चीज़ पूछा जाएगा क्वेश्चन आप लोगों से, तो आप लोग कहोगे द पेरिस ऑफ द इथेरियंस सी, द इंडियन ओशन के नाम से इसे जाना जाता है, द भारतीय हिंदुस्तान समुद्र, ठीक है, द इंडियन ओशन के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है, द पेरी प्लस ऑफ द एथरीस सी, ठीक है, यहाँ पे ऐसा है एथरीस सी, ठीक है, इस चीज़ को बताया, ठीक है। इसमें बताया गया कि इसमें व्यापार के रास्ते बताए गए, ठीक है, क्या बताया गया इसमें, व्यापार के रास्ते, कहाँ से कहाँ तक, इसमें व्यापार के रास्ते बताया गया भारत से रोम तक, क्या बताया गया इसमें, व्यापार के रास्तों के बारे में बताया गया, ठीक है। इस चीज़ में बताया गया कि इसमें व्यापार के सबसे ज़्यादा रास्तों का उल्लेख हुआ है, ठीक है, और इसके बारे में किसने बताया, इस कहाँ से कहाँ तक, भारत के रोम से, किसके व्यापार के रास्ते के बारे में किस पुस्तक में बताया गया, द पेरिस ऑफ द एथेरियंस सी द्वारा, ठीक है, क्या इस चीज़ में बताया गया, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, और भी आगे पल्लू क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है, मानसून की खोज किसने की, मानसून की खोज किसने की, मानसून की खोज किसने की, ठीक है, इस चीज़ को पूछा जाएगा। तो मानसून की खोज किसने की, मानसून की खोज की मानसून की खोज की हिप्पोलस ने क्या की, मानसून की खोज के रूप में जाना गया। हिप्पोलस ने क्या बताया कि मानसून होता है, किस तरह से मानसून होता है, हिप्पोलस ने क्या बताया, इस मानसून को बताया, ठीक है। फ्रेंड्स जितना पढ़ा है उसको नोट्स एक कॉपी में बना के आप लोग नोट्स बना के लिख लीजिए, ठीक है। हिप्पोलस ने किसकी खोज की, मानसून की खोज की, इस चीज़ को बताया कि हिप्पोलस ने किसकी खोज की, हिप्पोलस ने की मानसून की खोज की, हिप्पोलस ने, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो कुछ नहीं यहाँ पे तो है, ठीक है। क्या हुआ, चोल शासक के करी काल में, ठीक है, एक चोल शासक थे, क्या नाम था इनका, इन चोल शासक का क्या नाम था, इन चोल शासक का नाम था करिकाल, ठीक है। इन चोल शासक का क्या नाम था, करिकाल। इनके टाइम में एक चीज़ हुई, इनके टाइम में ये चीज़ हुई कि इनमें एक कावेरी पर, इन्होंने कावेरी नदी पर क्या बनाया, बांध बनाया था, क्या बनाया था, लंबा बांध या बांध, लंबा बांध बनाया, ठीक है। इन्होंने कावेरी पर एक लंबा बांध बनवाया था, ठीक है। इस चीज़ को बताया गया है। और भूमि कर को यहाँ कैर और सीमा शुल्क को उल्गू, अतिरिक्त कर को ईख के नाम से क्या होता था, जाना जाता था, ठीक है। और शहर की या नगर की मुख्य गली को क्या कहते थे, ये कहते थे तैरू, ठीक है। क्या कहते थे, शहर की, ठीक है, ये शहर की गली को क्या कहते थे, तैरू कहते थे, और ठीक है, इस चीज़ का हो गया है। इनके प्रमुख देवता,
क्या था इनके प्रमुख देवता। ठीक है, क्या थे इनके प्रमुख देवता के रूप में, कौन जाने जाते थे इनके प्रमुख देवता के रूप में, देखिए कौन कौन जाने जाते थे। ठीक है, इनके प्रमुख देवता कौन कौन से थे। इनके प्रमुख देवता थे इंद्र मरुगन। क्या थे, इंद्र थे। इनके प्रमुख देवता थे इंद्र, मरुगन, इंद्र मरुगन, शिव, विष्णु। ठीक है, इंद्र मरुगन, शिव, विष्णु, कृष्ण, बलराम। क्या थे, कृष्ण, बल, राम। क्या थे इनके प्रमुख देवता के रूप में, क्या होते थे, जाने जाते थे। संगम युग में मंदिर को नागर कहा जाता था। ठीक है, इस चीज को भी देख रहे, संगम युग में किसको, मंदिर को क्या कहा जाता था, नागर। ठीक है, मंदिर को क्या कहा जाता था, यहाँ पे नागर, नागर कहा जाता था। ठीक है, मंदिर को क्या कहते हैं, नागर का। मुख्य सड़क को तैरू कहा जाता था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए, मुख्य सड़क को क्या तैरू कहा जाता था, मंदिर को नागर कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दिए और कमेंट करके हमें इस चीज़ को बताइए।